Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Base of Nurse. I am जवाद हैदर BS इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूएचएस के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग सितंबर के लास्ट में पूरे पंजाब में 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस इंजीनियरिंग 4 डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन अनाउंस कर दिए जाएंगे, जिसमें सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को फ्री एजुकेशन के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड दिया जाता है। ये जो सितंबर के लास्ट में यूएचएस की तरफ से एडमिशन अनाउंस किए जाएंगे, उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करते वक्त रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से हैं, इन तमाम चीज़ों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ लास्ट ईयर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन प्रिंट के साथ हम आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि फ्रॉम अप्लाई आपने लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, और इसके साथ साथ पेड चलान फॉर्म आपने ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन प्रिंट और चलान फॉर्म के साथ हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है और जब फाइनल सबमिशन से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करना होता है। और इसके बाद जब सितंबर के लास्ट में बीएसएन के एडमिशन अनाउंस हो जाएंगे, देन आपको एक प्रैक्टिकली अप्लाई मेथड के रिलेटेड भी इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। सितंबर के लास्ट में पूरे पंजाब में 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस इंजीनियरिंग 4 डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन अनाउंस कर दिए जाएंगे। 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस फीमेल के लिए हैं और पूरे पंजाब में एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा मेल कैंडिडेट्स के लिए। आपने इसमें अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल के थ्रू, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही है। इस वेबसाइट के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से जो फीमेल्स है वो 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, और जो मेल कैंडिडेट्स है वो शादरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें बेसिकली 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल के थ्रू जाके खुद को रजिस्टर करना होता है और सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। उसके बाद आप सेकंड स्टेप होता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड करनी होती है। थर्ड क्या होता है, आपने मॉर्निंग और इवनिंग में आपने प्रेफरेंस देनी होती है डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस को। एंड द फोर्थ वन इज डेट आपने 500 का चलान फॉर्म बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में सबमिट करवाना होता है और देन उसकी जो पेड चलान फॉर्म होता है उसकी इमेज दोबारा पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी होती है। ये 4 मेजर स्टेप्स हैं। इनकी डिटेल जानने के लिए अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फाइनल सबमिशन के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन जो आपने एडिट की होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आपने फाइनल सबमिशन करवानी है और उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन प्रिंट निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको एज ए सैम्पल दिखा रहा हूँ। ये लास्ट ईयर कैंडिडेट का है जो अभी सिलेक्टेड भी हो गया नर्सिंग कॉलेज में। तो सबसे पहले आप उसका नेम मेंशन किया जाता है जिस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होता है। उसके बाद उसकी प्रोफाइल इमेज नेम मेंशन करना होता है, फादर नेम अपना लिखना होता है, ईमेल जो वैलिड ईमेल है जिसका पासवर्ड आपको पता होता है ना, आपने उससे अप्लाई करना होता है। मोबाइल नंबर एक्टिव मेंशन करना होता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, आप मैरिड है कि अनमैरिड, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखनी होती है एनआईसी की, और एनआईसी आपने अपने एंटर करना होता है। एनआईसी बैक की आपने पिक्चर अपलोड करनी होती है, एनआईसी फ्रंट की पिक्चर अपलोड करनी होती है। यहाँ पे आपको सामने थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन भी है, ठीक है। आप अपलोड करने के बाद उसको देख भी सकते हैं फाइनल सबमिशन से पहले भी, ठीक है। डोमिसाइल आपका, आप डोमिसाइल जिस बीएस इंजीनियरिंग के जितने 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में पंजाब डोमिसाइल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा, फैसलाबाद, और उसके बाद आपने इसकी पिक्चर अपलोड करनी है। और यहाँ पे आपको सामने डोमिसाइल का हमने व्यू का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है कि आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है कि जिस एड्रेस को जिसमें आपकी मैट्रिक या एफएससी सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है। तो ये आपका यहाँ तक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। उसके बाद आपने सेकंड जो स्टेप है वो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का है। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया हो, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और किस बोर्ड से आपने किया है उसके, और उसके बाद आपने उसकी इमेज अपलोड कर देनी है। वहाँ पे भी आप सामने देख सकते हैं व्यू का ऑप्शन मौजूद है। और उसके बाद आपने एफएससी रिक्वायर होती है, आपने एफएससी में कितने मार्क्स ऑब्टेन किया, टोटल मार्क्स कितने हैं और किस बोर्ड से किए हैं। ये तमाम चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद उसकी जो एफएससी का जो करैक्टर सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट एफएससी सर्टिफिकेट है, उसको आप अपलोड करेंगे और यहाँ पे आपके सामने मेंशन है कि आप उसको व्यू भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो सेकंड स्टेप था पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड स्टेप होता है यहाँ पे आपने मॉर्निंग में प्रेफरेंस क्या देनी होती है और इवनिंग में कैसे प्रेफरेंस देनी होती है। तो ये जस्ट मेल कैंडिडेट्स हैं, तो ये जस्ट एक ही कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं।
कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग प्रेफरेंस यहाँ थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग प्रेफरेंस सेपरेट एक पोर्शन बनाया गया और इवनिंग प्रेफरेंस में, ठीक है। तो दोनों में आपने लाजमी, तो यहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो 43 नर्सिंग कॉलेजेस में मॉर्निंग में सेपरेट अप्लाई करती हैं और इवनिंग में सेपरेट अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से आप 43 नर्सिंग कॉलेजेस में फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं और मेल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से मॉर्निंग और इवनिंग में एक ही नर्सिंग कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेफरेंस नंबर, आपने जिस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है वहाँ पे मेंशन करना होता है, उसको जाके फिर सिलेक्ट करना होता है। इस तरह मॉर्निंग में आप तमाम प्रेफरेंस और कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इवनिंग का ऑप्शन आता है, इवनिंग प्रेफरेंस। इवनिंग में आपने किस कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस भी कॉलेज ऑफ नर्सिंग को दी गई है शादरा को, बिकॉज इनके पास एक ही ऑप्शन होता है। फ़ीमेल्स के पास 43 होते हैं। आपने लास्ट ईयर मेरिट्स को माइंड में रखते हुए जिस नर्सिंग कॉलेजेस का मेरिट लो हुआ अपने नंबर को भी माइंड में रखना है, इस हिसाब से आपने अप्लाई कर देना। तो यहाँ तक आपके 3 स्टेप हो गए हैं कंप्लीट। फोर्थ स्टेप की बात की जाए तो देन आपने 500 का चलान फॉर्म डाउनलोड करना होता है। जो आपने इन्फॉर्मेशन पुट की होती है तो देन आपका ऑलरेडी चलान फॉर्म बन चुका होता है। देन आपने उसको क्या करना होता है, प्रिंट का ऑप्शन होता है, प्रिंट आपने निकालना होता है और उसको किसी भी ब्रांच में, बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में सबमिट करवाना होता है। वहाँ से आपने ब्रांच कोड आपको मेंशन किया जाता है, जब आप पे कर देते हैं तो ब्रांच कोड आपने मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, ब्रांच कोड, और जिस डेट को आपने सबमिट करवाया वो आपने मेंशन करनी होती है और उसके बाद उसकी पिक्चर अपलोड करनी होती है। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन भी आपके सामने है, ठीक है। आपके जो 5 स्टेप्स होते हैं, जो आपकी एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, वो देन आपको वो जो इमेज है आपके एफएससी में जितने भी मार्क्स होते हैं वो आपको शो कर दिए जाते हैं। तो एफएससी में इसके 1078 थे तो 98% थे टोटल 100 में से, तो टोटल एग्रीगेट 98%। तो लास्ट ईयर मेरिट की बात की जाए तो वो आपके एफएससी मार्क्स की बेस पे होता था, तो ये टोटल एग्रीगेट 98% था। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर नर्सिंग या अलाइड हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।